आना होगी। सोनीपत में क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखिए। इतिहास में आज पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के अंदर चलेगी। इससे पहले 4 देशों में चल रही थी और अब 5वां देश भारत बन रहा है। वहीं पर जो सौभाग्य है वो हरियाणा को मिला है और हरियाणा के जींद जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी और जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। मेरे पीछे अब आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम की तैयारियां सोनीपत के अंदर वो लगातार शुरू हो चुकी है। कुर्सियां यहाँ पर लग चुकी है और संबोधन के लिए एलईडी यहाँ पर लग चुकी है और जिस तरह से प्रोग्राम शुरू होगा उसी के साथ यहाँ पर जो है संबोधन लोगों को सुनाया जाएगा। लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, पंखे कूलर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात जो है अभी तक जो स्टेशन पर कार्य निर्माण का शुरू हो रहा था वो रोक दिया गया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तिरंगा है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है। इससे पहले ये तिरंगा यहाँ पर नहीं था, अब जब आज ही उद्घाटन होना है उसके बाद यहाँ पर तिरंगा भी लहरा रहा है और ये कहीं ना कहीं एक सौभाग्य की बात है कि लोगों को हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी और लोगों को किराया भी जो है कम से कम मिलेगा। 5 रुपए से 25 रुपए तक का जो है किराया रहेगा और आज हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और यहाँ पर मेयर राजीव जैन के द्वारा ट्रेन का स्वागत किया जाएगा। बाकी की तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। वही एनएचएआई के चेयरमैन सतीश कुमार यादव का क्या कुछ कहना, चलिए आपको वो सुनाते हैं। ट्रैफिक है नहीं, ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाएगा। हमें अपने घर जाना होता है पंजाब में, तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। सड़कें ठीक रहनी चाहिए, जैसे देहरादून एक्सप्रेस में काटर आ गए हैं, मुंबई एक्सप्रेस में इसमें ना आए, बाकी सब ठीक है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। एथेनॉल हटा दें बस, बाकी सब ठीक है। E20 खत्म कर दें, गाड़ियों की एवरेज बिल्कुल खत्म हो गई है। वही कुरुक्षेत्र का थानेसर रेलवे स्टेशन, जिस पर 445 करोड़ की लागत आई है और इसे देश का पहला इंडियन एलिवेटेड रेलवे स्टेशन और प्रदेश दूसरा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनने का गौरव मिला है। स्टेशन का आज चीन से पीएम मोदी वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को वर्चुअल तरीके से सौगात देंगे। ये थानेसर रेलवे स्टेशन है, मेरे पीछे देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है ये स्टेशन जो है देश का पहला एलिवेटेड रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा जो प्रदेश का दूसरा एलिवेटेड ट्रैक है वो जो है यहाँ पर बनाया गया है। लगभग 447 करोड़ की लागत से 5.8 किलोमीटर जो लंबा ट्रैक है वो बिछाया गया है। वो ट्रैक जो है आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र वासियों को जो है सौगात मिलेगी। जो एक हवा में जो है ट्रेन की परिकल्पना की गई थी वो जो है आज यहाँ पर जो है साकार होती जो है नजर आएगी। वर्ष 2019 में जो है इसको नींव पत्थर रखा गया था। इंतजार जरूर लंबा हुआ, लेकिन जो फाटकों पर जो है लंबा लंबा जाम लगता था वो जो है अब जाम नहीं लगेगा। वो जाम जो है अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगा। पुराने बस अड्डे की बात हो, अम्बेडकर चौक की बात हो, बिरला मंदिर की बात हो, कुरुक्षेत्र पेहवा रोड की बात हो, LNJP अस्पताल के सामने की बात हो, तो यहाँ पर जो है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जो है जाम पर जाम लगता था। लेकिन अब वो जो जाम पर जाम है वो खत्म हो जाएगा और अब जो आज शहर वासियों को जो है सौगात मिल रही है वो आज जो उनका सालों पहले जो सपना देखा था वो जो है पूरा हो जाएगा। सिंगल ट्रैक है, सड़क के बीचों बीच से गुजरता है और ब्रह्म सरोवर से महज जो है 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो है वेटिंग हॉल बनाया गया है, सीटिंग व्यवस्था है, टिकट घर है, लिफ्ट है, एक्सीलेटर है, पेयजल है, टॉयलेट है। जो मूलभूत जरूरतें हैं वो यहाँ थानेसर स्टेशन पर जो है बनाई गई हैं। धार्मिक विरासत को पहचान देने के लिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखिए किस तरह से जो है राजस्थान से जो है पत्थर लाए गए हैं, उनके जो गुंबद जो है बनाए गए हैं वो जो है इसको एक अलग जो है पहचान देते हैं। और अब बस इंतजार है कि कब जो जींद से जो है इसका वर्चुअल तरीके से जो है लोकार्पण होगा। इसके अलावा जो एक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को जो एक सौगात मिलेगी वो सिर्फ म्यूजियम की सौगात भी जो है वो मिलने वाली है। लगभग 160 करोड़ की लागत से जो है म्यूजियम बनेगा वो भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से जो है उसका शिलान्यास किया जाएगा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
वहीं अगली खबर भिवानी से, जहां पीएम मोदी आज मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने वाले हैं। भिवानी और कोरियावास मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण, जहां जींद से वर्चुअली पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री श्रुति चौधरी भी शामिल होंगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे लगातार भिवानी से, जहां पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। भिवानी और कोरियावास में 2 अलग अलग जगह मेडिकल कॉलेजों का ये लोकार्पण। ऐसे जींद से वर्चुअली पीएम मोदी दोनों मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात हरियाणा को देंगे। और जो बड़ी सौगातें हैं, 2 बड़ी सौगातें, उनमें एक मेडिकल कॉलेज भिवानी का पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। इसके अलावा महर्षि च्यवन ऋषि के नाम से कोरियावास मेंढरगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। भिवानी में इस वक्त हमारी मौजूदगी और मेडिकल की छात्राएं इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा, कहाँ से आप हैं और किस तरह से देखते हैं मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा? मैं सोनीपत से। इतनी खुशी है आज मेडिकल कॉलेज विधिवत तौर पर बहुत ज़्यादा। आप भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हैं, कहाँ से आप? हिसार। हिसार से। ऐसा लगता है जब इस तरह से एक मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण देश को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो ये विद्यार्थी, ये आप कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से हैं। जब हरियाणा के बच्चे शिक्षा अर्जन करते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में, कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिकॉज हरियाणा थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो फिर काफ़ी अच्छा है कि प्रधानमंत्री आज मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हाइड्रोजन ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। एशिया की पहली ऐसी ट्रेन है, उससे कितना फायदा होगा? काफ़ी फ़ायदा होगा उससे, मतलब अच्छा है। आप कहाँ से आए? सिरसा से। कैसा लगता है आज इस तरह से उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री? अच्छा लगता है, प्राउड की बात है बहुत। फायदा मिलेगा बच्चों को? हाँ जी। ये विद्यार्थी जो है, ये मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ये भावी डॉक्टर हैं और ये भावी डॉक्टर इनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? सिरसा से। सिरसा। सिरसा से है। भिवानी में आप मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन ले रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ ऐसा जी। लगता है प्रदेश में जो है मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं? बहुत ही अच्छा है कि लाइक हमारे लिए स्टडी के लिए इतना कुछ हो रहा है, लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेडिकल कॉलेज, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस भी कम होगी। हाँ जी, बहुत कम है इसे। तो कई दिन से इंतजार था कि कब शुरू होगा ये मेडिकल कॉलेज। हाँ जी, बहुत इंतजार। आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान, जयपुर। जयपुर से आए हैं। भिवानी क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ है, ये हरियाणा का इलाका है। देश के प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, आज कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ये विद्यार्थी जो है बेहद उत्सुक है, बेहद आज इनके लिए गौरव की बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद 14,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। कई सारे हाईवेज हैं, कई संग्रहालय हैं और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल देश की बल्कि एशिया की पहली ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन, वो ट्रेन भी हमने दिखाई थी किस तरह से जो है वो सोनीपत के लिए जाएगी और मामूली किराया 20-25 रुपए में जो लोग हैं वो जींद से लेकर के पोल्यूशन फ्री। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि ग्रीन जो है आज एनर्जी, उसको बढ़ावा देने के मकसद से, क्योंकि हमने देखा था कि तमाम लोग, खुद कल प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए आए थे। मैराथन भी आज की जाएगी। इसके अलावा कई सारे ऐसे जो काम है जो ये दिखाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की जो उनके नेतृत्व में उनके आज स्वागत के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं। उन तैयारियों का हिस्सा है कि इको फ्रेंडली तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। पटरी वही होगी लेकिन इतिहास नया लिखा जाएगा। इंजन भी चलेगा, रफ्तार भी होगी, मगर ना डीजल जलेगा और ना ही धुएं का गुब्बार। भारत अब उस दौर में कदम रखने जा रहा है जहां ट्रेनों की ताकत बनेगा हाइड्रोजन। हरियाणा से शुरू होने जा रही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एक ऐसी ट्रेन जिसमें कोई डीजल नहीं लगेगा, जिसमें सफर बिल्कुल सुगम होगा और ऐसा सफर जिसे लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये एक ऐसा आविष्कार है जिसने पूरे विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन की। ये वो ग्रीन ट्रेन है जो कोई प्रदूषण नहीं छोड़ेगी, बल्कि लोगों को आरामदायक सफर का अनुभव भी कराएगी। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रो पावर से चलेगी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफर जिंद से शुरू होगा और सोनीपत जाकर रुकेगा।
इस बीच ये 12 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ये स्पेशल ट्रेन जिंद से चलेगी, जिसके बाद जिंद सिटी से होते हुए पांडु पिंडारा, भमभेवा, गोहाना, मोहाना और फिर अपने डेस्टिनेशन सोनीपत आकर रुक जाएगी। भले ही ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, लेकिन ये विश्व की भी पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें लोगों के बैठने की क्षमता सबसे अधिक है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 2600 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं, जो अब तक संभव नहीं था। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केवल एक नई रेल सेवा नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के डीकार्बोनाइजेशन अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। कैसे चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन? हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली ये ट्रेन सिर्फ जल वाष्प छोड़ती है, जिससे ये जीरो एमिशन वाला रेल सॉल्यूशन बन जाती है। ये रेल ट्रांसपोर्टेशन में साफ सुथरे, स्मार्ट और ज्यादा टिकाऊ भविष्य का रास्ता तैयार करेगा। व्यावसायिक रूप से सेवा शुरू होने पर इसकी नियमित अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस स्वदेशी तकनीक के सफल विकास के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन परिवहन का उपयोग कर रहे हैं। यह हाइड्रोजन ट्रेन कई मायनों में खास है। जिंद सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रेल खंड पर संचालन होगा। 10 कोच होंगे और 2638 यात्रियों की क्षमता होगी। 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम है। 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से ट्रेन चलेगी। डीजल की बजाय हाइड्रोजन से बिजली उत्पादन, कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए हाइड्रोजन ट्रेन की तस्वीरें साझा की और हाइड्रोजन ट्रेन की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा से शुरू होने जा रही है। यह हरियाणा के लिए अपने आप में गौरव की बात है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से शुरू हो रही है। हाइड्रोजन ट्रेन के किराए की अगर बात की जाए तो जिंद सिटी का किराया 5 रुपए है, पांडु पिंडारा का किराया 5 रुपए है, भमवेवा का किराया 10 रुपए है, गोहाना का किराया 15 रुपए है, जबकि मोहाना का किराया 20 रुपए और सोनीपत का महज 25 रुपए ही किराया है। देश की इस पहली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और आभार व्यक्त किया। बता दें कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक शुरुआती 3 महीनों के लिए ट्रेन के साथ प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी रहेंगे। ये कर्मचारी रास्ते में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये तो हो गई हाइड्रोजन ट्रेन की बात। अब जरा उसके ईंधन की बात करते हैं। 1 केजी हाइड्रोजन पर 9 लीटर डेमिनरलाइज्ड पानी का खर्च। मिनरल्स निकालकर पानी बन जाता है अत्यधिक शुद्ध। भारत में पहले से ही शुद्ध पानी की बहुत कमी है। ज्यादा मात्रा में शुद्ध पानी का उपयोग पर्यावरण के लिए चुनौती है। सरकार का दावा, आसानी से पूरी होंगी सारी जरूरतें। डीजल से नहीं, हाइड्रोजन से दौड़ेगी भारत की नई रफ्तार। धुएं की जगह सिर्फ जल वाष्प और प्रदूषण की जगह हरित भविष्य। चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे हाइड्रोजन ट्रेन की क्या कुछ खासियत है और किस तरह से ये देश के विकास में एक नई रफ्तार भरेगा। तो ऐसे में सबसे पहले आपको समझाते हैं आखिर कितना इसका किराया होगा। जींद सिटी में 5 रुपए, पांडु मिंडारा अगला स्टेशन 5 रुपए सिर्फ किराया। साथ ही अगला स्टेशन भामभेवा जिसमें सिर्फ 10 रुपए किराया लिया जाएगा। गोहाना 15 रुपए किराया और उसके बाद मोहाना जहां 20 रुपए किराया और आखिरी गंतव्य स्टेशन सोनीपत जहां मात्र 25 रुपए किराया, यानी 5 से लेकर केवल 25 रुपए तक किराया जो है वो लगेगा। लोगों के लिए काफी ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक ये यात्रा होने वाली है, जहां किराया भी केवल 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक रहने वाला है और इसके बीच में कुछ स्टेशन आने वाले हैं। ग्रीन हाइड्रोजन गैस के लिए कितना पानी चाहिए, ये सभी के मन में सवाल आता है। ऐसे में भारत में पहले से शुद्ध पानी की बहुत कमी है और इसके लिए शुद्ध पानी ही चाहिए होता है, डिस्टिल्ड वाटर ही चाहिए होता है। ज्यादा मात्रा में शुद्ध पानी उपयोग करने से पर्यावरण के लिए चुनौती साबित होगी। आखिर इतना शुद्ध पानी आएगा कहां से? सरकार का दावा है कि आसानी से सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी, पानी को शुद्ध कर दिया जाएगा, यानी मिनरल्स पानी से हटा दिए जाएंगे। ऐसे में मिनरल्स निकालकर पानी जो है वो शुद्ध हो जाएगा। जहां ज्यादा मात्रा में शुद्ध पानी के उपयोग से पर्यावरण पर कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसा सरकार का दावा है। क्यों खास है हाइड्रोजन ट्रेन, चलिए आपको समझाते हैं। 10 कोच होंगे, लगभग 2600 इसमें यात्री सवार हो सकते हैं। 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम इसमें लगाया गया है, जहां 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। बिजली उत्पादन की समस्या भी नहीं आएगी। 10 कोच होंगे, लगभग 2600 सीटिंग, 1200 किलोवाट का इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल और
इसमें डीजल के बजाय बिजली उत्पादन हाइड्रोलिसिस की टेक्निक से होगा। ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्री इसमें सवार हो सकते हैं। 10 कोच इसमें रहे, 8 कोच यात्रियों के लिए, 2 पावर कोचेस इसमें बनाए गए हैं। ऐसे में क्षमता काफी ज्यादा है। कई यात्री एक बार में जींद से सोनीपत तक का ये सफर कर सकते हैं, आरामदायक सफर कर सकते हैं। कंफर्टेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सफर किया जा सकता है। ऐसे में ट्रेन की क्षमता और ट्रेन की तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे थे। तो ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन का सफर आपको बता रहे हैं कौन से स्टेशन आएंगे। पांडु पिंडारा ये आएगा, उसके बाद भंभेवा, उसके बाद अगला स्टेशन जो होगा गोहाना, उसके बाद मुहाना और फिर गंतव्य स्टेशन सोनीपत। तो कई जगह ये ट्रेन रुकेगी और जिसके बाद जींद से लेकर सोनीपत तक का ये सफर पूरा होगा। तो हाइड्रोजन ट्रेन का सफर बेहद आरामदायक और कुछ ही समय में जींद से सोनीपत की दूरी तय की जा सकती है। साथ ही इस ट्रेन की शुरुआत होने की वजह से निवेश में भी प्रदेश विकास करेगा। वही पीएम मोदी का ये जींद दौरा बेहद खास होने वाला है। इसको लेकर भव्य तैयारी कर ली गई है। जींद को सजा दिया गया है। आपको बता दें कि जींद में ये बड़ी सौगात जो है मिलने वाली है। इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे जींद से। ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दिस टेक्नोलॉजी क्योंकि हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है। इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में है। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है। वर्ल्ड की मोस्ट रेप्यूटेड सेफ्टी असेसमेंट एजेंसी है TUV SUD, उनकी तरफ से कंप्लीट इंडिपेंडेंट असेसमेंट किया गया है, सेफ्टी असेसमेंट। हर तरीके से गाड़ी में, जैसे आप हाइड्रोजन के सिलेंडर्स देखते हैं यहाँ पर, ये फ्यूल सेल है, ये जो नीचे देख रहे हैं ये फ्यूल सेल है। तो हाइड्रोजन बनती है पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट पास में लगा हुआ है। पानी से हाइड्रोजन बनती है, उस हाइड्रोजन को इस फ्यूल सेल के माध्यम से फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी इज देन यूज्ड टू ड्राइव दी मोटर्स। सो बेसिकली दिस एंटायर प्रोपल्शन सिस्टम राइट फ्रॉम हाइड्रोजन प्रोडक्शन टू द एक्चुअल यूज इन द मोटर, ये सारे के सारे IP राइट्स आज भारत में है। बहुत सारे सेफ्टी सेंसर्स आपने देखे होंगे यहाँ पे लगाए हैं, जैसे ये सेंसर्स अगर आप देखें, हीट डिटेक्टर्स, लीक डिटेक्टर्स, ये सारे के सारे सेंसर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। हाइड्रोजन बहुत ही सेफ फ्यूल इस तरह से है कि 0.25% से ज़्यादा अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इस पर दिखाई देता है तो ऑल सेफ्टी सिस्टम्स विल बेसिकली गेट इनटू एक्टिवेशन। 4% से ज़्यादा होने पे रिस्क होती है, तो 0.25%, 1% से कम पे ही इसको कम्प्लीटली सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सेफ गाड़ी है, अच्छे से वेल टेस्टेड है, लगातार इसकी टेस्टिंग की गई है और टेस्ट रन्स किए गए। बहुत कम देश है, यूरोप में एक है, चाइना एक है और अमेरिका एक है जहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन चली है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेक्नोलॉजी एक बार भारत में IP राइट्स अपनी हो गई तो वी कैन एक्सपोर्ट दिस टेक्नोलॉजी टू मेनी कंट्रीज। वही इस हाइड्रोजन ट्रेन की क्या कुछ खासियत है, इसको लेकर लोको पायलट ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है सर। चेन्नई से आए थे टीचर्स हमको इस ट्रेन के बारे में नॉलेज देने के लिए। बहुत पावरफुल ट्रेन बनाई है, 30 to 100 हॉर्स पावर की ट्रेन है। इसमें 8 तो ट्रैवल कार रहेंगी और 2 पावर कार रहेंगी जिनसे हमें पावर प्रोवाइड होगी, एक फ्रंट में एक बैक में सर। एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं इसके अंदर सर। इन केस ऑफ फायर ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। अराउंड 26 सेंसर्स लगे हुए हैं जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, फायर को डिटेक्ट करते हैं, लीकेज को डिटेक्ट करते हैं। सेफ्टी के मामले में सर बिल्कुल टॉप नॉच है सर।
सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, नई नई टेक्नोलॉजी है, इसमें ज़्यादा पावर है, साउंड प्रूफ है, वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं है और इसकी पिकअप बहुत बढ़िया है। यात्री से बात नहीं कर सकते, हम ट्रेन मैनेजर से बात कर सकते हैं और इसमें से अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ट्रेन मैनेजर इसमें से अनाउंसमेंट करेगा और उसको जो सहायता चाहिए वो मिल जाएगी। इसके अंदर एक फ्यूल सेल दिया गया है, उस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस जाती है 8.5 बार की प्रेशर से, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन आती है और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और उससे 3 चीज़ निकलती हैं। एक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वो जो इसके इंजन को चलाने का काम करती है। दूसरा अपना भाप निकलती है जो ऊपर से वातावरण में चली जाती है। तीसरी है पानी जो नीचे चला जाता है। तो चलिए अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जिसकी हर बात में घुल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन? इंडिया न्यूज हरियाणा सुनेगा आवाज, शासन प्रशासन तक पहुंचेगी फरियाद। देखिए हल्ला बोल रोजाना शाम 6:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं विकास की गति वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा
जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। थोड़ी देर में जींद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। चंडीगढ़ दौरे पर भी आज रहेंगे पीएम मोदी। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क निर्माण से जुड़े 6,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम नायब सैनी ने किया विपक्ष को जींद कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण। मुख्यमंत्री बोले राजनीतिक दलगत से ऊपर समारोह में भी हो शामिल। राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। थोड़ी देर में जींद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे। इको फ्रेंडली पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है, जहां लोगों से सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की गई है। पीएम के संबोधन का सभी जिला मुख्यालयों पर प्रसारण भी किया जाएगा। ऐसे में कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे इको फ्रेंडली। आज पीएम मोदी की जनसभा भी होने वाली है, तो ऐसे में लोगों से सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की अपील की गई है। वहीं पीएम मोदी आज हरियाणा को बड़ी सौगात देने वाले हैं। जींद से प्रदेश को ये बड़ी सौगात, जहां पानीपत में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में मंत्री महिपाल ढांडा साइकिल से रवाना हुए हैं। पानीपत एसपी और डीसी भी साइकिल से रवाना हुए हैं। तो ऐसे में जींद से प्रदेश को बड़ी सौगात आज पीएम मोदी देने वाली है। पानीपत में जिला स्तरीय कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित किया गया है। ऐसे में कार्यक्रम में मंत्री महिपाल ढांडा कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। साइकिल से कार्यक्रम पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पीएम मोदी के इस हरियाणा दौरे को, जींद के इस कार्यक्रम को पूरा इको फ्रेंडली तरीके से बनाया जा रहा है। इस इको फ्रेंडली पहल के तहत महिपाल ढांडा साइकिल से रवाना हुए हैं पानीपत से। इस कार्यक्रम के लिए मंत्री महिपाल ढांडा साइकिल से रवाना हुए हैं। साथ ही डीसी और एसपी भी साइकिल से इस कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। तो पूरी तरह से जो है इस कार्यक्रम को इको फ्रेंडली बनाने की एक पहल शुरू की गई है, जहां मंत्री महिपाल ढांडा, एसपी, डीसी सभी साइकिल से इस कार्यक्रम पर सवार होकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन इको फ्रेंडली कार्यक्रम रखा गया है। हाँ, ये कल हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने तय किया कि सर हम या तो किसी ईवी व्हीकल से चलेंगे या फिर ऑफिस में एक जगह से वहाँ से पैदल चल पड़े या फिर साइकिल से चल पड़े। फिर यही अंत में तय हुआ कि भाई कल साइकिल से ही चलते, क्योंकि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम लोग इसको बिल्कुल पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण मुक्त रैली करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इतना बड़ा सपना साकार किया है
हाइड्रोजन ट्रेन बनाई, इसको चलवाना, और जिसमें कुछ भी प्रदूषित ना हो। तो ऐसी सोच के साथ हमारे साइंटिस्टों ने जो इतिहास रचा है, ये वास्तव में दुनिया में एक बड़ा काम हुआ है। और 2047 को ध्यान में रखकर अब सब काम हो रहे हैं। जैसे जर्मन ने, यूनाइटेड स्टेट ने जो ट्रेन बनाई है हाइड्रोजन की, वो ट्रायल पे उनकी जब थी तो 100 किलोवाट से लेके और 650 किलोवाट तक, उनके 2 से और 4 डब्बे तक उन लोगों ने जोड़े थे। अभी उनकी 1250 किलोवाट का जो ट्रेन है वो अभी ट्रायल पे है। मगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि सोच पर आज सारी दुनिया को नाज है। और हमारे जो साइंटिस्ट, उन साइंटिस्टों ने जो कमाल करके दिखाया कि 1250 किलोवाट से 2450 किलोवाट की जो ट्रेन बनाकर जिसमें 10 डब्बे होंगे, और वो एक इतिहास रच गया है। अब हरियाणा में इतिहास ये रचा है कि भाई जब पहली ट्रेन देश में चली थी तब ये कहा सुनते थे, लिखते हैं, हम लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहली ट्रेन कहाँ चली, मुंबई से ठाणे तक चली। अब हाइड्रोजन पहली ट्रेन हिंदुस्तान में कब चली, तो 17 जुलाई 2026 को जींद से सोनीपत तक चली। तो ये भी एक इतिहास में नाम दर्ज, ये हरियाणा का, जींद का ये हुआ है। तो मैं तो इस रैली के जरिए एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि भी डीजल और पेट्रोल का जितनी आवश्यकता है उतना हम लोग उपयोग करें। ईवी का, सीएनजी का, जो दूसरे और वैकल्पिक साधन हैं उन संसाधनों का हम लोग उपयोग करें। वहीं पीएम मोदी आज हरियाणा को बड़ी सौगात देने वाली है। चीन से प्रदेश को यह सौगात देंगे, जहां फरीदाबाद में जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। हाइड्रोजन बस में सवार होकर निकले मंत्री विष्णु गोयल हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन, जहां विपुल गोयल ने बयान दिया है। हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर लोगों में उत्साह भी देखने को मिला है। ऐसे में हाइड्रोजन बस में सवार होकर निकले मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा के लिए आज का यह दिन बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होने वाला है। तो पीएम मोदी का आज हरियाणा दौरा, जहां हरियाणा को बड़ी सौगात आज पीएम देने वाले हैं। जहां फरीदाबाद में इसको लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाइड्रोजन बस में सवार होकर मंत्री विपुल गोयल निकलेंगे। ऐसे में विपुल गोयल ने बयान दिया कि आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होने वाला है प्रदेश के लिए। तो प्रदेश को ये बड़ी सौगात आज पीएम की तरफ से, जहां जींद से सोनीपत के लिए आज पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया जाएगा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और भारत विश्व में 5वां देश जो हाइड्रोजन ट्रेन को संचालन जो करने वाला है। तो ऐसे में हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन, विपुल गोयल का ये बड़ा बयान, जहां हाइड्रोजन बस में ही सवार होकर मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो ऐसे में इस इको फ्रेंडली जनसभा को आज पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है कि देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उसका उद्घाटन हरियाणा की धरातल से करना। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं इसके लिए नायब सैनी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मोदी जी ने उनके कार्यकाल में स्थान को हरियाणा के चुना और आज पूरे विश्व के अंदर जींद को दिखाने का काम होगा। जींद का नाम हरियाणा का नाम जाएगा कि वहां से हमारी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। और फुटबॉल चलाने कहते हैं
और सीएनजी बसें, और मैं यहाँ से हाइड्रोजन चालित जो बस है उसके अंदर बैठकर हम लोग वहाँ जो है मोदी जी का लाइव भाषण सुनेंगे, जो ट्रेन को वहाँ से हरी करके दिखाने के साथ साथ हम लोगों को ऐसे वेतन भी देंगे। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा, चलिए वहाँ व्यवस्था बनाए, इनको लेकर प्यार से रहे, प्यार से बैठे, और मैं आप ही के साथ रहूंगा, आप ही के साथ कसने करता हूँ, साथ करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भिवानी से आई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त भिवानी से ये बड़ी अपडेट। जहां पीएम मोदी आज हरियाणा को बड़ी सौगात देंगे। जींद से प्रदेश को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। ऐसे में भिवानी में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के लिए पैदल मार्च भी निकाला गया है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के नेतृत्व में मार्च का कार्यक्रम भी रखा गया। जहां पीएम मोदी आज हरियाणा को बड़ी सौगात देंगे। हरियाणा इसके लिए तैयार है और पीएम मोदी का इंतजार आज सभी कर रहे हैं। जहां जींद से प्रदेश को ये बड़ी सौगात देंगे। ऐसे भिवानी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें इस कार्यक्रम के लिए पैदल मार्च निकाला गया है। आपको बता दें, इको फ्रेंडली रैली और संबोधन का आह्वान पीएम द्वारा किया गया था और किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के नेतृत्व में ये पैदल मार्च निकाली गई है। जहां इको फ्रेंडली वाहन यानी सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों से आने के लिए अपील की गई थी, जिसमें अब ये पैदल मार्च भी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर सवार होकर अब सभी जो हैं पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रुति चौधरी और तमाम सभी समर्थक और कार्यकर्ता जो हैं वो पैदल मार्च के दौरान आ रहे हैं। और श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ई रिक्शा की वहीं देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात पीएम मोदी आज देने जा रहे हैं, जो जींद से सोनीपत के लिए रवाना होगी। सोनीपत में क्या कुछ तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। में आज पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के अंदर चलेगी। इससे पहले 4 देशों में चल रही थी और अब 5वां देश भारत बन रहा है। वहीं पर जो सौभाग्य है वो हरियाणा को मिला है और हरियाणा के जींद जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी और जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। मेरे पीछे अब आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम की तैयारियां सोनीपत के अंदर वो लगातार शुरू हो चुकी है। कुर्सियां यहाँ पर लग चुकी है और संबोधन के लिए एलईडी यहाँ पर लग चुकी है। और जिस तरह से प्रोग्राम शुरू होगा उसी के साथ यहाँ पर जो है संबोधन लोगों को सुनाया जाएगा। लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है, पंखे कूलर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी तक जो स्टेशन पर कार्य निर्माण का शुरू हो रहा था वो रोक दिया गया है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो तिरंगा है वो भी यहाँ पर लगा दिया गया है। इससे पहले ये तिरंगा यहाँ पर नहीं था। अब जब आज ही उद्घाटन होना है उसके बाद यहाँ पर तिरंगा भी लहरा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक सौभाग्य की बात है कि लोगों को हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी और लोगों को किराया भी जो है कम से कम मिलेगा। 5 रुपए से 25 रुपए तक का जो है किराया रहेगा। और आज हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी और यहाँ पर मेयर राजीव जैन के द्वारा ट्रेन का स्वागत किया जाएगा। बाकी की तमाम अपडेट आपको मिलती रहेगी। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं जींद में आज ये खास ट्रेन रवाना होगी सोनीपत की ओर। इससे पहले हमारे सहयोगियों ने छात्र और शिक्षकों से खास बातचीत की है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। इस बड़ी सी एक बहुत अच्छा स्टेप है बेटर टेक्नोलॉजी के टुवर्ड्स। थैंक यू। आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोजन ट्रेन किस तरह से बेनिफिशियल रहने वाला, हाउ डू यू एक्सप्लेन? Technology like hydrogen and oxygen are mixed, so this train releases oxygen and works from hydrogen. This is the complex science in this train. बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आप आगे आइए। सर पलवित। क्या कहना चाहोगे इस ट्रेन को? अच्छी ट्रेन है? यस सर। पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे हो आप? यस सर। तो क्या खास लग रही है? सर इस ट्रेन में हाइड्रोजन यूज होता है सर। सर ये वाटर रिलीज कर देती है एंड हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे क्या होता है?
सर इसे रन करेगी और ये सर रूट जींद से सोनीपत जाएगी। सर इसका रूट जींद से सोनीपत है। फिलहाल अभी पिंडारा जाएगी 10 बजे जब मोदी जी आएंगे। बिल्कुल, ये ट्रेन जो है सो यहाँ से जींद से सोनीपत की ओर रवाना होगी और बीच में कई रेलवे स्टेशन हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो जींद से चलने के बाद सोनीपत पहुंचने तक 12 बीच में रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, जिनमें गोहाना भी है। तमाम बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कीर्ति। ये कौन सी ट्रेन है? ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन से चलेगी? यस सर। पहले आपने और हाइड्रोजन से चलती है ये। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिजली बनाएगी फिर वो चलेगी, है ना? धुएं की जगह पानी की भाप निकलेगी। पानी की भाप निकलेगी। क्या नाम, आप टीचर हैं? हाँ जी, मैं टीचर हूँ। सीमा नाम है मेरा। G++ रूपगढ़ जीतगढ़ स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। ये हमारे बच्चे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं ट्रेन को देख के। आप कितना एक्साइटेड? आपने तो इस तरह की ट्रेन देखी नहीं होगी पहले? नहीं। पहले स्टीम, डीजल, इलेक्ट्रिक, फिर जी जी बिल्कुल। पहले तो जैसे अभी ये इंडिया की और अपने जींद से चल रही है ट्रेन, बहुत ही खुशी की बात है। और मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे, बच्चे भी एक्साइटेड हैं, टीचर्स भी एक्साइटेड हैं। पूरा जींद बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हरियाणा के लिए तो बहुत ज्यादा गर्व की बात है। बहुत ज्यादा गर्व की बात है जी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इतिहास रचने जा रही है ट्रेन। हाँ जी, इतिहास रचने जा रही है क्योंकि ये प्रदूषण रहित है। इसमें जल वाष्प निकलेगा धुएं की जगह, जो एनवायरनमेंट के लिए भी इको फ्रेंडली है। बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल। चलिए, वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोहर, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल अब तक? देखिए, बिल्कुल मैं अभी जींद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और यहाँ कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्लेटफॉर्म से जो है सो इस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करने वाले हैं। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात है प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और हाइड्रोजन से चलने के लिए तैयार है। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मॉडल है ये। क्योंकि अगर आप देखेंगे जर्मनी, जापान, अमेरिका, फ्रांस, इन जगहों पे जो ट्रेनें हाइड्रोजन की चल रही है वो 2 से 3 कोचेस की हैं। लेकिन ये इस ट्रेन में अगर आप देखेंगे ये 10 कोच की ट्रेन है और जिनमें से 2 पावर कार है और 8 पैसेंजर्स के लिए है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस है और सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रोजन से चलेगी। और जींद में ही हाइड्रोजन स्टोर करने का प्लांट भी तैयार किया गया है, जिसकी कैपेसिटी जो है सो 3000 किलोग्राम है। देखिए, यहाँ पर एक गतिविधि बढ़ी है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षण में जो है सो यहाँ पर पहुंचे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखलाएंगे। क्योंकि जो मैं बात कर रहा था हाइड्रोजन ट्रेन की, तो इसकी जो कैपेसिटी है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो 3 गुना ज्यादा है। अगर हम डीजल की बात करें तो 43 मेगा जूल जो है तो वो प्रोड्यूस करती है एनर्जी, बिजली। तो यही 120 मेगा जूल जो है सो बिजली। ये देखिए बच्चों में कितना उत्साह है। बच्चों को उससे बात करेंगे। आप लोग इस ट्रेन में सफर करने वाले हैं? यस सर। क्या कहेंगे, क्या जानती है आप? ये ट्रेन यहाँ पे नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने आएंगे। अभी हाइड्रोजन चलती है ये ट्रेन। हमें बहुत खुशी है कि ये ट्रेन जींद से लेकर सोनीपत तक जाएगी। अच्छा, तो देखिए अब कुछ ही देर में ये ट्रेन चलेगी। इनके टीचर्स बुला रहे हैं कि ट्रेन के अंदर चढ़ना है, ना तो ट्रेन खुल जाएंगी तो पीछे छूट जाएंगे। टीचर से ही बात करेंगे। क्या नाम है सर? माय नेम इज पिंकी फ्रॉम इंडिया। ट्रेन जो है सो आप लोग के लिए कितनी गर्व की बात है? क्योंकि एक टीचर सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, सफर करना पड़ता है, उसके लिए इस तरह की सुविधाएं। सर, ये गर्व की बात तो है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? हमारे जींद में दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन और पहली बार जो जींद में आई है और जींद में चली है, और हम भी नरेंद्र मोदी जी सर के साथ बैठ के ट्रेन में जा रहे हैं, तो इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है? सर अभी आएंगे, बच्चों से मिलेंगे। मैं भी सर बच्चों से मिलना भी चाहिए, बात करेंगे। बच्चे उन्हीं के वजह से यहाँ बड़े उत्साहित बैठे हैं कि हम भी सर से बातें करेंगे। बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम जियांशी है, मैं इंडस पब्लिक स्कूल से हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th में। 9th में और हाइड्रोजन ट्रेन, क्या कहेंगे, किस तरह से भविष्य देख रही हैं? मतलब बहुत अच्छा किया हाइड्रोजन ट्रेन चला के, क्योंकि जैसे भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर कोई पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहा है, बट हालांकि अब लोग CNG यूज़ कर रहे हैं मोस्टली, बट ट्रेन्स में नहीं था ऐसा कुछ। तो अब हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है और वो भी एशिया की सबसे पहली, वो भी इंडिया में और वो भी जींद में।
तो जींद को वैसे कोई हरियाणा में भी इतना कोई नहीं जानता, लेकिन अब पूरा एशिया जानेगा। अब तो जीके में भी क्वेश्चन आएगा कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली थी, जींद से सोनीपत। बिल्कुल, ये आप देखिए, बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, दिल में जो भी बात आती है वो बता देते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रेन में कई सुविधाएं भी हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। आप देखिए, गेट जो है, गेट भी काफ़ी आरामदेह है, आसानी से जो है सो लग जाता है, आराम से आप लॉक करके सफ़र कर सकते हैं। जो पकड़ने की होल्डिंग एरिया है, ये होल्ड है, वो काफ़ी मजबूत है और स्पेसियस भी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आप देखिए, ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि इस तरह की जो मेमू ट्रेनें होती हैं, जो खास करके इलेक्ट्रिक से चलती है, ज्यादातर रोजाना लोग सफर करते हैं तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मार धाड़ होती रहती है। कई हमने बीते दिनों इस तरह की घटनाएं भी देखी अलग अलग। तो ऐसे में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, कंफर्टेबल सीट है। इस ट्रेन का नाम नमो ग्रीन रेल रखा गया है। ग्रीन मोबिलिटी के युग की शुरुआत जो है सो हो रही है और तमाम बच्चों में एक जोश है। लगातार बच्चे जो है सो इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, हरी झंडी दिखलाएंगे और ये यहाँ से रवाना हो जाएंगे। क्योंकि जींद से सोनीपत 90 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके बीच में 12 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं और 2 घंटे में ये ट्रेन जींद से सोनीपत पहुंचा देगी। आप बताएंगे, आप अमूमन ट्रेन में सफर करती होंगी, तो कितना वक्त लगता है जींद से? का लोकल ही है सर। अच्छा, लोकल ही। हाँ जी, लेकिन फिर भी इससे कम समय लगेगा? हाँ बिल्कुल कम समय लगेगा। मैडम का मायका सोनीपत, ये ट्रेन तो मैडम के लिए चली है जी। मायका सोनीपत है, मायका से बहुत लगाव होता है। हाँ, मोदी जी से मैंने कहा था कि मैं बड़ी परेशान होती हूँ जब जींद से सोनीपत जाती हूँ, क्योंकि बस चेंज करके जानी पड़ती है, सीधी बस कभी नहीं जाती, ट्रेन से जाना पड़ता है और वो ट्रेन थोड़ी धीरे चलती थी। तो थैंक यू मोदी जी मेरे लिए ट्रेन चलाने के लिए। वो भी हाइड्रोजन ट्रेन। वो भी हाइड्रोजन ट्रेन। सोनीपत वालों का इतना तो पड़ता है कि हमारे लिए कुछ किया जाए। तो क्या कहेंगी पीएम के? ये कहेंगे कि विश्व गुरु मेरा भारत नित नए आविष्कार करता है, हाइड्रोजन की गैस बनाकर जींद का नाम रोशन करता है। मोदी जी ने जींद का नाम ऐतिहासिक पटल पर लिखवा दिया है कि जींद सबसे अच्छा था, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस चली। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया, थैंक यू मोदी जी। बिल्कुल। और बच्चों में आप लोग का जोश अभी ठंडा हो गया ट्रेन पर ले जाए, हाय है? तो क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हम एंजॉय कर रहे हैं ट्रेन को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस तरह से लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही पलों के बाद यहाँ से ये ट्रेन रवाना हो जाएंगी। लेकिन इस तकनीक की मैं अगर बात करूँ, हाइड्रोजन तकनीक की, किस तकनीक से जो है सो इस हाइड्रोजन को बनाया जा रहा है, किस तकनीक से जो है सो इसे चलाया जाएगा, तो सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रोजन जो पानी से निकाला जाता है और पानी से निकालने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। फिर वो हाइड्रोजन का रिफ्यूलिंग जो है सो जींद में ही देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है और 3000 किलोग्राम उसकी कैपेसिटी है। 500 बार जो है उसमें 3.6 किलोग्राम पर मिनट जो है सो वो फ्यूल सिलेंडर में भरा जाता है और उसके बाद ट्रेन में उसको लोड कर दिया जाता है और उसके बाद ट्रेन के अंदर जो फ्यूल सेल है, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, वो उसके जरिए जो है सो हाइड्रोजन और हवा से ऑक्सीजन लेकर के ये ट्रेन जो है सो बिजली पैदा करती है और उसी बिजली से पूरी ट्रेन चलती है और इसके तमाम इक्विपमेंट्स चलते हैं, तमाम जो है सो उपकरण चलते हैं और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है सो ये ट्रेन चल सकती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बन रही हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। राम राम।
मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC) के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफर हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन? खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH देगी मिर्च। थोड़ी देर में जींद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे उद्घाटन।
पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। पानीपत में साइकिल से रवाना हुए मंत्री महिपाल ढांडा। फरीदाबाद में हाइड्रोजन बम में सवार होकर जिले मंत्री विपुल गोयल। भिवानी में ई रिक्शा पर बैठकर निकली मंत्री श्रुति चौधरी। चंडीगढ़ दौरे पर भी आज रहेंगे पीएम मोदी। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क निर्माण से जुड़े 6,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम नायब सैनी ने किया विपक्ष को जींद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित। मुख्यमंत्री बोले कि राजनीतिक दलगत से ऊपर समारोह में हो शामिल। बड़ी जानकारी आ रही है। जींद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में हाइड्रोजन ट्रेन को करेंगे रवाना। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं कि जींद से सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। तो विकास की गाड़ी और तेजी से बढ़े, अमृत भारत योजना के तहत ये कार्यक्रम। जींद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद पहुंच गए हैं। तो संकल्प सौगात की नई शुरुआत आज से हो रही। जींद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में हाइड्रोजन ट्रेन को करेंगे रवाना। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि यातायात व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सजग रहते हैं। इससे पहले आपने देखा कि देश भर में वंदे भारत ट्रेन जब चले, अमृत भारत, और उसका क्या रिस्पॉन्स रहा। ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। तो कई राज्यों को सौगात के साथ मिले जा रहे हैं। जींद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पूरी देर में हाइड्रोजन ट्रेन को करेंगे रवाना। तो हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। कई परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो ट्रेन, ये देखिए, ये तस्वीर आप ट्रेन को देख सकते हैं किस तरीके से सजाया गया है और फूल लगाए गए हैं, गुब्बारे लगाए गए हैं। ये हाइड्रोजन ट्रेन है। इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो वो बहुत अच्छी स्पीड होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे हरी झंडी दिखाकर। तो ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर हाइड्रोजन ट्रेन की आप तस्वीर देख लीजिए। अभी तक आपने वंदे भारत ट्रेन को देखा किस तरीके से क्या गति है। अब ये हाइड्रोजन ट्रेन एक मील का पत्थर साबित होगा। तो इससे पहले आप देखते हैं, शुरुआत में अगर आप रेलवे के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो भारत में सबसे पहले कोयले से ट्रेन चलती थी। कोयले की ट्रेन काफी समय चली, फिर उसको परिवर्तित किया गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे। इलेक्ट्रिसिटी से सबसे तेज ट्रेनें भारत में चली। फिर इसके बाद अभी हाइड्रोजन ट्रेन कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर साबित होगा। यातायात, कनेक्टिविटी, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक ये मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है उस क्षण का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन को। ये देखिए, ढोल नगाड़े ताशे के साथ लोग अभिनंदन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन देश की शान। चलिए, भिवानी से एक बड़ी जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं कि बड़ी जानकारी भिवानी से है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। भिवानी से, जहां पर पूर्व मंत्री किरण चौधरी से खास बातचीत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बोली किरण चौधरी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, किरण चौधरी ने कहा है। ये बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। जैसे ट्रेन मिली है वैसे ही पानी भी आएगा, ये कहना है। एक सकारात्मक सोच देखिए आप। ये बड़ी जानकारी है भिवानी से, जहां पर किरण चौधरी का बयान। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने कहा है, जिस तरीके से पूर्व मंत्री है
पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, तेज तरार नेत्री है। मैडम क्या कहेंगे, आज जो है बड़ा ऐतिहासिक दिन भिवानी के लिए, ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर बात करें इस मेडिकल कॉलेज की, और बड़ी सौगात आज देश के प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं हरियाणा वासियों को। ये जैसे आपने कहा, सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हरियाणा की धरती से फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन हिंदुस्तान की, उसको समर्पित करने जा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और उसके साथ साथ और बहुत सारी योजनाएं जो हैं उनका भी लोकार्पण होगा। और उसी के तहत आज ये मेडिकल कॉलेज, जो श्रुति चौधरी जब MP थी उस समय अपने समय लेकर आई थी, आज इतने साल उपरांत जो है उसका जो है शिलान्यास होके, और शिलान्यास ही नहीं, उसको जो है भिवानी के लोगों को समर्पित किया जा रहा है। तो ये भिवानी के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे बच्चे यहाँ पे डॉक्टर बनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। और जो है हमारे जो लोग हैं इधर उधर जो भटका करते थे चिकित्सा सर्विसेज के लिए, हेल्थ के लिए, उनको अब यहाँ मेडिकल कॉलेज में जो है पूरी तरह से जो है उनका देखभाल होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज जो है भिवानी के लिए, उस समय जो श्रुति ने करवाई थी, आज उसका जो है लोगों को समर्पण जो है माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन की बजाय एस्वाइल का पानी आता तो बेहद महत्वपूर्ण था। अब विपक्ष के पास तो कुछ रहा नहीं, कोई मुद्दे जब रहते नहीं है, मुद्दा वहीन जब हो जाते हैं, तब इस तरह के तर्क देते हैं। वो जो है 20 साल वो भी थे सत्ता में, एस्वाइल का पानी वो ले आते, क्यों नहीं लेकर आए? तो ये तो बेकार की बातें हैं। देखिए हरियाणा के अंदर जो है हमारे पास जो है रनिंग रिवर्स नहीं है, स्रोत वही है, उतना ही है। तो वो उसको जो है चौधरी बंसीलाल जी ने केनाल बना कर कोने कोने तक पानी पहुंचाया था। तो हमारे को पानी का संरक्षण करना बहुत अनिवार्य है। और ये हरी जो झंडी, हरी ट्रेन जो दिखाई जा रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत का भी आगे सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है। बेहद शुक्रिया हमसे बात करने। आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ट्रेन के विषय में समझाते हैं कि क्या खासियत है, क्या फेयर है, क्या किराया है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे कैसे ये ट्रेन कैसे कैसे कहां पर चलेगी, क्या जाता है। तो जींद सिटी से 5 रुपए, कितना होगा किराया ये समझिए। पांडु पिंडरा से 5 रुपए, तो कितना किफायती किराया है ये समझिए। भमबेवा में 10 रुपए, तो ये किराया आप समझ रहे हैं। गुहाना की अगर हम बात करें तो 15 रुपए किराया ये निर्धारित किया गया है। मोहाना में 20 रुपया किराया इसको निर्धारित किया गया है। सोनीपत 25 रुपया है। तो ये आप समझ रहे हैं कि जो किराया है ये समझ लीजिए। बहुत असमंजस में लोग रहते हैं। जींद सिटी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 रुपए किराया। आप सोचिए